बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो महाराष्ट्र राज्य में वांद्रे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य एमएलए थे। वह 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे और 2004 और 2008 के बीच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अधीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति एफडीए और श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। सिद्दीकी ने 1992 और 1997 के बीच लगातार 2 कार्यकालों के लिए नगर निगम पार्षद के रूप में भी काम किया था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाद में वह 12 फरवरी 2024 को अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 12 अक्टूबर 2024 की रात सिद्दीकी की उनके बेटे जीशान के ऑफिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक करियर। जियाउद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें बाबा सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है, 1977 में एक किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के मुंबई चैप्टर के सदस्य के रूप में उस समय के विभिन्न छात्र आंदोलनों में भाग लिया। इनकी छात्र शाखा वह 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बने और अगले 2 वर्षों के भीतर इसके अध्यक्ष चुने गए। 1988 में वह मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 साल बाद उन्हें मुंबई नगर निगम में नगर पार्षद चुना गया और 5 साल बाद इस पद पर फिर से चुना गया। वह 1999 में बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। वह लगातार 3 कार्यकाल तक 2004 और 2009 में फिर से चुने गए। सिद्दीकी को 2000 से 2004 तक सेवा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाडा मुंबई बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, एफडीए और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया था और 2004 से सेवा दी गई थी। 2008 तक 2011 में उन्होंने बांद्रा खार में एक इको गार्डन के निर्माण के लिए धन दिया। व्यक्तिगत जीवन। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के शेखटोली गांव का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी की शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा जीशान सिद्दीकी। मौत। संपादन करना। बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह 66 वर्ष के थे। सूत्रों ने कहा कि सिद्दीकी पर रात करीब 9:30 बजे उनके बेटे जीशान, जो बांद्रा पूर्व के विधायक हैं, के कार्यालय के पास 3 गोलियां चलाई गईं। अपराधियों। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान हरियाणा के गुरमिल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज राजेश कश्यप के रूप में हुई। बाद में पुलिस ने 2 और संदिग्धों का नाम लिया, उत्तर प्रदेश के शिवकुमार गौतम और मोहम्मद जसीन अख्तर। पुलिस ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने रसद सहायता प्रदान की थी और दावा किया कि उसका फरार भाई शुभम लोनकर गोलीबारी के पीछे का मास्टरमाइंड था। 15 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने चौथी गिरफ्तारी की, उत्तर प्रदेश से हरीश कुमार बालकराम निषाद की। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि साबरमती सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाला गिरोह इस हत्या में शामिल था। महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम को रविवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि वह नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार ने 2 अन्य आरोपियों हरियाणा के निवासी गुरनेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप के साथ मिलकर 12 अक्टूबर को मुंबई में अपने राजनेता बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 66 वर्षीय श्री सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि सिंह और कश्यप को हमले के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। शिव कुमार भागने में सफल रहे थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शिव कुमार को उत्तर प्रदेश और मुंबई के पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त अभियान में बहराइच के नानपारा इलाके से पकड़ा था।
पूछताछ के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे एनसीपी नेता के लिए कई दिनों तक मुंबई में थे और 12 अक्टूबर की रात को, जब हमें सही समय मिला, हमने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि शिव कुमार ने यह भी स्वीकार किया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि हत्या जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर की गई थी। 2022 में पंजाबी गायक राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अप्रैल में मुंबई में अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर गोलीबारी में भी अनमोल का नाम सामने आया है। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिव कुमार गिरोह के कुछ गुर्गों से मिलने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर गया था। मुंबई पुलिस ने उसे ओंकारेश्वर तक ट्रैक किया था, लेकिन उसे पकड़ने में असफल रही। इसके बाद पुलिस ने शिव कुमार के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों सहित लगभग 45 लोगों का पता लगाया और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि जांच के दौरान उन्होंने 4 लोगों का पता लगाया जो लगातार शिव कुमार के संपर्क में थे। शिव कुमार के आवास के बगल में एक घर को जाहिर तौर पर उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया गया था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और उन चारों आरोपियों के शिव कुमार से मिलने का इंतजार करने लगी। इसके बाद उन्होंने रविवार को उसे और उसके 4 सहयोगियों को वहां पकड़ लिया। शिव कुमार को शरण देने और उसे नेपाल भागने में मदद करने के आरोप में अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले में अब तक 20 को गिरफ्तार किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या जाहिर तौर पर अभिनेता सलमान खान के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण की गई थी। लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगियों ने संकेत दिया है कि श्री खान के खिलाफ शिकायत उन काले हिरणों को लेकर है जो उन्होंने 20 साल पहले मारे थे। काले हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई के विधायक जीशान सिद्दीकी भी इसी कारण से निशाने पर हैं। कथित तौर पर उनकी तस्वीर उनके पिता को गोली मारने वाले 3 लोगों में से एक के पास से जब्त किए गए सेल फोन पर पाई गई थी।